चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर हमारा तीसरा टॉपिक नंबर ऑफ जीरो चल रहा है। आज की क्लास में इसी टॉपिक पर आधारित ये 7 सवाल हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसी टॉपिक की 2 से 3 क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आप उन क्लास को भी अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड सभी सवालों को कम से कम टाइम के अंदर और बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो भाई आज की क्लास में भी हम ये 7 क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 75 का फैक्टोरियल प्लस 76 का फैक्टोरियल, और हमें इसको कैलकुलेट करके वही नंबर ऑफ जीरो बताने हैं कि फाइनल कैलकुलेट करने के बाद आखिर में कितनी जीरो आएंगी। तो भैया जितने भी सवाल हम करने वाले हैं ये सभी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हैं। तो एक बार मैं आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट वापस रिपीट करा देता हूं। मैं जैसे यहाँ पर लिखा है 75 का फैक्टोरियल, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया है। अगर मुझे इस फैक्टोरियल को ओपन करना है तो भाई मैं किस तरह से ओपन करता हूं, तो भाई आप वैल्यू को एक कम करते जाइए और मल्टीप्लाई में लिखते जाइए। तो आप लिखेंगे 75, फिर आप लिखेंगे 74, फिर आप लिखेंगे 73, और इसी तरह से मल्टीप्लाई कहां तक चलती है, तो भाई ये मल्टीप्लाई 1 तक चलती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। अब भाई ये आपने 75 का फैक्टोरियल खोल लिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस फैक्टोरियल को पलट के लिख दीजिए। तो भाई अगर आप इसको पलट के लिखेंगे तो भाई आप कुछ इसी तरह से तो लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और फाइनल में आप क्या लिखेंगे, तो फाइनल में आप लिखेंगे 75। मैंने केवल इस एक्सप्रेशन को पलट दिया। तो भाई जैसे ही मैंने इसको पलटा तो आप याद कीजिए कि क्या आप पिछले 2 से 3 क्लास के अंदर इस तरह के क्वेश्चन करते हुए नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। भाई जब हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि 2 तो कई बार इस एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। हम किसको कैलकुलेट करते हैं, तो भाई हम 5 को कैलकुलेट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी आपके पास फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी तो हमें 2 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 5 को कैलकुलेट करेंगे, और जितनी बार 5 आएगा उतनी ही हमारी जीरो होंगी। अब कैलकुलेट कैसे करना है, तो भाई जरा पहले सवाल को वापस एक बार लिखते हैं। लिखा हुआ है 75 का फैक्टोरियल और प्लस लिखा है 76 का फैक्टोरियल। अब आप कैलकुलेशन देख लीजिए आप कैसे करेंगे। तो भाई आप क्या कर सकते हैं, 75 के फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखें। भाई 76 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको 76 और गुना में क्या लिख सकते हैं, 75 का फैक्टोरियल। भाई मैंने 76 के फैक्टोरियल से 76 को तो बाहर निकाल लिया, तो भाई 76 के बाद आप क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे। अब 75 के आगे मैंने वापस फैक्टोरियल लगा दिया। भाई या तो एक्सप्रेशन को 1 तक ओपन कर लो, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या कॉमन है। इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर अब 75 का फैक्टोरियल कॉमन है। तो भाई यहां से क्या बचेगा, ये बाहर आ गया तो यहां से 1 बचेगा। यहां से कितना बचा, यहां से 76 बचा। भाई अगर दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर तो 75 का फैक्टोरियल ही रहेगा। यहां से कितना आया, तो भाई यहां से 77 आया। अब आप ये देखिए कि क्या ये 77 आपको कोई जीरो बना के दे रहा है, क्या इसके अंदर 2 या 5 का कोई मल्टीपल है, तो भाई आप कहेंगे कि इसके अंदर कोई भी 2 या 5 का मल्टीपल नहीं है। तो भैया अगर यहाँ पर 2 या 5 का मल्टीपल नहीं है तो 77 से तो हमें कोई जीरो नहीं मिलेगी। हमें जीरो कहां से मिलेगी, तो भाई हमें जीरो मिलेगी केवल 75 के फैक्टोरियल से। तो अब आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप डायरेक्ट 75 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। भाई 5 ही तो कैलकुलेट करने हैं, जितने 5 आएंगे उतनी ही जीरो होंगी। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये 15 बार कट जाएगा। फिर आप 15 को 5 से कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, आगे डिवाइड जाएगा नहीं। तो 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 18। तो भाई जितने हमारे 5 आते हैं उतनी ही हमारी क्या होती हैं, जीरो होती हैं। तो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो भाई इसका आंसर होगा 18। चलिए भाई अगले सवाल पर चलने से पहले मैं आपको इसी तरह का एक और सवाल समझाता हूं, और उसके बाद मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको आप याद रखिएगा। भाई मान के चलिए कि मेरे पास एक सवाल आ जाए और जहां पर लिखा हो 78 का फैक्टोरियल प्लस 79 का फैक्टोरियल, और मुझे यहाँ पर वही जीरो कैलकुलेट करनी है। तो भैया आप कहेंगे कि बड़ा आसान है, आप क्या कर लीजिए, आप 78 के फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए। तो भाई अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 बचेगा। 79 के फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, तो भाई आप इसको लिख सकते हैं 79 और गुना में लिख सकते हैं 78 का फैक्टोरियल। तो भाई 78 का फैक्टोरियल हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, तो भाई यहाँ पर बचेगा 79।
अब आप ध्यान से समझिए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 78 का फैक्टोरियल हो जाएगा और अंदर वैल्यू क्या आ रही है, तो अंदर वैल्यू 80 आ रही है। अब आप 78 के फैक्टोरियल में 0 कैलकुलेट कीजिए कितनी आएंगी, तो भैया आप 5 से डिवाइड करेंगे 15 बार कट जाएगा, फिर आप 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, तो आपके पास कितने निकल के आई, तो भाई आपके पास 18 जीरो निकल के आई। तो क्या भाई इस सवाल के अंदर भी आपके पास 18 ही जीरो हैं? भाई पिछले सवाल के अंदर भी 18 थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास जीरो 18 से ज्यादा होंगी। कारण क्या है, तो भाई आप जरा एक बार अंदर वाली वैल्यू को देखिए, क्या यहाँ पर एक जीरो नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही है। भाई एक जीरो बनने का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 और 5 का एक जोड़ा शामिल है। भाई 2 और 5 क्या बनाएगा, 10 बनाएगा। 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 8। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक जीरो एक्स्ट्रा मिल रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपके ये एक्सप्रेशन पास पास में होते हैं, भैया आप देख सकते हैं 75 और 76 काफी पास हैं। इसी तरह से आपको मिल सकता है 78 79, आपको मिल सकता है 125 126। तो ये जो एक्सप्रेशन एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, तो कभी कभी इनमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो अंदर वैल्यू आती है वहां से आपके पास एक जीरो बढ़ जाती है। जैसे इस सवाल में बढ़ गई, भाई बाहर से 18 जीरो मिली लेकिन एक जीरो अंदर से मिली, तो टोटल कितनी हो गई, तो टोटल 19 जीरो हो गई। तो हमें ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई हम केवल बाहर फैक्टोरियल पर 75 को ही कैलकुलेट कर लेते हैं या 78 को ही कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास जीरो निकल के आ जाएगी। तो कभी कभी हम यहाँ पर गलती कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें अंदर की वैल्यू से भी एक जीरो मिल जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसीलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया। अब यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझिए। कभी कभी जब आपके एक्सप्रेशन पास में होते हैं, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको एक जीरो एक्स्ट्रा मिल जाती है। लेकिन अगर यही एक्सप्रेशन दूर दूर है, जैसे आप दूसरे सवाल के अंदर देखेंगे, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 85 है, यहाँ पर 105 है, तो अगर आपके ये एक्सप्रेशन दूर दूर हैं तो आप क्या करेंगे, आप केवल सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लीजिए। जितनी जीरो सबसे छोटे फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके आएगी वही आपका आंसर होगा। भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मान के चलिए कि आपने 85 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, मैं केवल आपको बता रहा हूं, और आपके पास वैल्यू 20,000 आई। आपने 52 के फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया और मान के चलिए कि आपके पास वैल्यू 15,200 आई। कितनी आई भाई, 15,200 आई। ठीक है, ये तो बात क्लियर है कि इस फैक्टोरियल की वैल्यू इस फैक्टोरियल से कम आएगी। अब आप जरा इसको जोड़िए, तो जोड़ने के बाद आप क्या देखेंगे, लास्ट में आप कितनी जीरो लगा पा रहे हैं, तो लास्ट में आप केवल 2 ही जीरो लगा पा रहे हैं, यानी एक्सप्रेशन के लास्ट में केवल 2 ही जीरो आई हैं। क्यों, क्योंकि जो आपकी छोटे वाली वैल्यू है इसके अंदर जितनी जीरो होती हैं फाइनली सवाल में फाइनली आंसर में उतनी ही जीरो आती हैं। तो अगर आपके ये एक्सप्रेशन दूर दूर हैं तो आप क्या करेंगे, आप केवल सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लीजिए और उसी फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के बाद जितनी जीरो आपके पास आएंगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो भाई इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 52 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा। फिर आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। कैलकुलेट करा कितना हो गया, 12। तो भाई 12 ही क्या होंगी, 12 ही इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जीरो होंगी। बस आप ध्यान रखिए कि बीच में आपको साइन कैसा दिया गया, भाई बीच में आपको प्लस वाला साइन दिया गया। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस वाले भी कराऊंगा, माइनस वाले भी, मल्टीप्लाई वाले भी और डिवाइड वाले भी। तो प्लस वाले में आप किस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई अगर एक्सप्रेशन पास पास है तब तो आप ये कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगाएं और चेक करें कि क्या आपको एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं मिल रही। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन दूर दूर है तो आप केवल छोटे वाले फैक्टोरियल पर कैलकुलेट कर लीजिए, जितनी जीरो वहां से आएंगी वही आपका आंसर होगा। चलिए तीसरा सवाल समझते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 121 का फैक्टोरियल माइनस लिखा हुआ है 120 का फैक्टोरियल और वही आपको जीरो कैलकुलेट करनी है। तो भाई जो कॉन्सेप्ट प्लस पर लगता है वही कॉन्सेप्ट माइनस पर लगता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, आप 121 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 121 और गुना 120 का फैक्टोरियल। आगे क्या लिखा है, तो भाई आगे 120 का फैक्टोरियल लिखा है। मैं इसको कैलकुलेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के पास हैं। तो
तो अगर पास होंगी तो भाई 0 बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो भाई दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो भाई आप कहेंगे कि 120 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से 121 बचा और यहां से क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये कितना बन जाएगा, 120 का फैक्टोरियल, और यहां से वैल्यू क्या बचेगी, तो भाई यहां से वैल्यू बचेगी 120। भाई 121 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि क्या आपको एक जीरो एक्स्ट्रा नहीं मिली, बिल्कुल मिली है। यानी 120 के अंदर क्या है, इसको 120 के अंदर 2 और 5 का जोड़ा शामिल है, भाई तभी तो आपको ये जीरो एक्स्ट्रा मिल गई। तो एक जीरो तो हमें यहां से मिलेगी। अब हम 120 के फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां से हमारे पास कितनी जीरो आएंगी। तो भैया आप कैलकुलेट करेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 24 बार। फिर आप 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई ये 4 बार कटेगा। अब आगे आप डिवाइड कर नहीं सकते, तो यहाँ से कितने आपको जीरो मिल गए, तो यहाँ से आपको 28 जीरो मिल गए। तो भाई 28 जीरो तो मुझे 120 से मिले, प्लस एक जीरो मुझे कहां से मिली, इस अंदर वाले एक्सप्रेशन से मिली। तो भाई टोटल कितनी हो जाएंगी, तो भाई ये हो जाएंगी 29 जीरो। आई होप कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। चलिए फोर्थ सवाल करते हैं। चलिए भाई अगला सवाल बड़ा ही आसान है, यहाँ पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप देख सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे से काफी दूर हैं। तो भाई मैंने आपको क्या बताया, भाई मान के चलिए आपके पास एक वैल्यू है 2000 और इसमें से आपको केवल 30 को माइनस करना है। तो भाई अगर 30 को माइनस करना होगा तो फाइनली आपके पास कितनी जीरो आएंगी, तो भाई फाइनली आपके पास एक ही जीरो आएंगी। क्यों, क्योंकि जितनी जीरो छोटे वाले एक्सप्रेशन के अंदर होंगी फाइनली आपको उतनी ही जीरो मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको 275 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल 55 पर कैलकुलेट कर लीजिए कि 55 के अंदर कितनी जीरो आएंगी। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 से भाग कर दीजिए, 11 बार कटेगा। फिर आप 11 को 5 से भाग करेंगे, ये 2 बार कटेगा और कितना आ जाएगा, तो ये 13 आ जाएगा जोड़ने के बाद, और इतनी ही आपकी क्या बन जाएगी, इतनी ही आपकी जीरो बन जाएगी। तो भाई आसान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 35 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में लिखा है 52 का फैक्टोरियल। तो भैया आप ध्यान रखें कि इन दो सवाल के अंदर अब आपको मल्टीप्लाई दी गई है। तो भाई मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 35 का फैक्टोरियल लिखा है और उसके बाद 52 का फैक्टोरियल लिखा है। तो भाई इस सवाल को कैसे करेंगे, तो जरा इसको भी समझते हैं। भाई मैंने आपके सामने लिखा 20 और फिर मैंने आपके सामने लिखा 30। तो आप मुझे बताइए कि 20 और 30 की गुना करने पर आपके पास कितनी जीरो बन रही हैं। तो भाई आप कहेंगे एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, तो कितनी जीरो बन गई, तो भाई ये 2 जीरो बन गई। तो आपने क्या किया, भाई जितनी जीरो पहले वाले एक्सप्रेशन के अंदर थी और जितनी जीरो दूसरे वाले एक्सप्रेशन के अंदर थी, आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको पता लग गया कि फाइनली कितनी जीरो आई है। तो आपको यहाँ पर भी यही काम करना है। जब आपके पास मल्टीप्लाई होंगी तो आप दोनों फैक्टोरियल के अंदर अलग अलग जीरो को कैलकुलेट करके लाएंगे, जितनी जीरो आएंगी उनको आप प्लस कर देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई आसान है, आप 35 पर कैलकुलेट कर लीजिए कितनी जीरो आएंगी। तो आप 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर आप 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। तो भाई यहाँ से कितनी जीरो निकल के आई, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से 8 जीरो निकल के आई। तो भाई 8 जीरो तो आपको यहाँ से मिल गई। अब आप 52 को कैलकुलेट कीजिए। तो भाई 52 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। फिर आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो कुल कितनी जीरो निकल के आएंगी, तो भाई 12 जीरो यहाँ से निकल के आएंगी। आयोग की आपको समझ में आ रहा हो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो भाई 8 जीरो यहाँ से आई, उसके बाद 12 जीरो यहाँ से आई, तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी जीरो आएंगी, तो भाई 12 प्लस 8, तो टोटल कितनी जीरो आई, तो भाई टोटल 20 जीरो आई। आयोग की आपको आसान भी लग रहा होगा कॉन्सेप्ट। इसी तरह से आप अगले वाले को कैलकुलेट कर लीजिए। भाई क्या दिया गया है, 275 का फैक्टोरियल है। तो भाई 275 के फैक्टोरियल को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आप काट लीजिए, 5 पंजे 25, उसके बाद 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 55 बार कट गया। फिर आप 55 को वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार कटेगा। फिर आप 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई ये 2 बार कटेगा। अब आगे वैल्यू नहीं चलेगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो भाई 55 और 11 66 होते हैं, 66 में आप 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68।
तो भाई 68 जीरो तो आपके पास यहां से निकल के आई, ठीक है। 68 जीरो ये हो गई। अब आप 45 को कैलकुलेट कर लीजिए। तो भाई आप 45 को वही 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 45, फिर आप 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, तो भाई यहां से कितनी जीरो आई, तो भाई यहां से आपके पास 10 जीरो आई। 9 और 1 10, तो भाई 10 जीरो यहां से आई हैं, 68 जीरो ये हो गई हैं, तो भाई टोटल कितनी हो गई, तो भाई टोटल हो गई है 78 जीरो। इतना काम आपको करना है। चलिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए भाई डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। देखिए डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट भी आसान है और इस तरह के मैंने आपको पहले सवाल भी कराए हैं। भाई डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझिए कि मान के चलिए कि मैंने ऊपर 2000 लिखा और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 100 से। तो भाई होता क्या है कि आप क्या करते हैं, नीचे जितनी जीरो होती हैं उससे आप ऊपर वाली जीरो को काटते हैं। तो भाई ऊपर जीरो कितनी है, टोटल 3, नीचे जीरो कितनी है 2, तो आपने क्या कर दिया, आपने 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया। तो अब आपके पास कितनी जीरो बची, तो भाई अब आपके पास केवल 1 जीरो बची। तो मैं इस जीरो को डायरेक्ट कैसे पता लगा सकता हूं, भाई मैं ये पता कर लूं कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कितनी जीरो हैं, नीचे वाले एक्सप्रेशन में कितनी जीरो हैं, और उसके बाद मैं इन जीरो को घटा देता हूं। तो जैसे ही मैं इन जीरो को घटाऊंगा यानी माइनस करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि फाइनली कितनी जीरो बच रही हैं। भैया आपने क्या देखा, ऊपर 3 जीरो थी, नीचे 2 जीरो थी, 2 जीरो से 2 जीरो को हम डिवाइड में काट देते हैं तो कितनी बची, केवल 1 जीरो बची। तो मैं इसको इस तरह भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं, भाई ऊपर 3 जीरो हैं, नीचे 2 जीरो हैं, 3 में से 2 को मैंने घटा दिया तो मेरे पास कितनी जीरो बची, तो केवल 1 जीरो बची। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। भाई पहले आप बड़े वाली संख्या में कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई 160 के अंदर कितनी जीरो आ रही हैं। उसके बाद आप 70 पे कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई 70 में कितनी जीरो आ रही हैं। तो जितनी जीरो 160 के एक्सप्रेशन में आएंगी उनको आप 70 वाली में से माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फाइनली आपके पास कितनी जीरो बनेगी। भाई आसान है। तो अगर 160 पे कैलकुलेट करेंगे 5 से भाग कर लीजिए, तो भाई 5 से भाग करेंगे कितनी बार कटेगा, 32 बार। फिर आप 32 को वापस 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार कटेगा। फिर आप 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई 1 बार कटेगा। तो यहाँ से कितनी जीरो आएंगी, 32 और 6 38, 38 और 1 39, तो भाई यहाँ से 39 जीरो आई। अब 70 पे कैलकुलेट कीजिए तो 5 से काटेंगे 14 बार कटेगा। फिर आप 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई ये 2 बार कटेगा। तो यहाँ से कितनी जीरो आई, तो भाई यहाँ से 16 जीरो आई। अब आपको क्या करना है, भाई ये जीरो तो नीचे लिखी हुई है, ये जीरो ऊपर लिखी हुई है, डिवाइड आपको करना है। तो आप क्या करिए, 39 में से 16 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो आंसर आएगा उतनी ही आपके पास क्या होंगी, उतनी ही आपके पास जीरो होंगी। तो भाई ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में कराए, प्लस से लेके और डिवाइड तक मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो इसी तरह के सवाल आपकी बुक में भी होंगे, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई इसके बाद इस टॉपिक की हमारी लास्ट क्लास आएगी और उसके बाद आपका ये नंबर ऑफ जीरो वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे नंबर सिस्टम के अंदर 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। यूनिट डिजिट मैंने आपको करा दिया, रिमाइंडर थ्योरम करा दिया और अगली क्लास में आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।